जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अगस्त 2026 में वृषभ राशि के जातक जातकाओं के विवाह योग के बारे में। इस महीने करियर, व्यापार, धन, प्रेम, विवाह, संतान, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। किस दिशा से विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, किन राशियों के साथ रिश्ता बनने की संभावना है, कौन सी तिथियां आपके लिए सबसे शुभ रहेंगी और कौन से उपाय करने से भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों अगस्त महीने में कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तथा 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने कर्क राशि में और शनिदेव मीन राशि में वक्री रहेंगे। इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ेगा। वहीं दिशाओं की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा शुभ रहने वाली हैं। इन दिशाओं से विवाह का प्रस्ताव या कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं राशियों की बात करें तो जिन राशियों के साथ संबंध बनने की संभावना अधिक दिखाई दे रही हैं वह राशि हैं धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि और सिंह राशि, साथ में कन्या राशि। इन राशियों के साथ आपके वैवाहिक संबंध बनने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। वहीं शुभ तिथियों की बात करें तो आपके लिए 18 अगस्त, 19 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त और 28 अगस्त ये तिथियां शुभ रहेंगी। इन दिनों में रिश्ता तय होने, सगाई या विवाह संबंधी सकारात्मक समाचार मिलने के योग बन सकते हैं। वैसे देवशयन काल होने के कारण जहां विवाह नहीं होते वहां रिश्ता पक्का होने की संभावना अधिक रहती है। करियर और व्यापार की बात करें तो नौकरी करने वालों के लिए अगस्त का महीना नई संभावनाएं लेकर आएगा। प्रमोशन, ट्रांसफ़र या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। आपकी मेहनत की सराहना होगी और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार करने वालों को नए ग्राहक, नए संपर्क और नए अवसर मिल सकते हैं। विशेष रूप से ऑनलाइन, डिजिटल, शिक्षा, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। यदि नया काम शुरू करना चाहते हैं तो महीने का दूसरा भाग अधिक अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। रुका हुआ धन मिलने के योग हैं और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। महीने के अंतिम सप्ताह में आर्थिक स्थिति और मजबूत होती दिखाई देगी। 17 अगस्त के बाद परिवार से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान देना होगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घर में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को बढ़ने ना दें। प्रेम संबंधों में धैर्य रखें। शुक्र के कमजोर होने के कारण छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, इसलिए रिश्तों में संवाद बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। विवाहित लोगों को संतान पक्ष से थोड़ी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रहेगा। मेहनत करने वालों को सफलता मिलेगी। विशेष कर तकनीकी, मीडिया और संचार क्षेत्र से जुड़े छात्रों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से गला, दांत, पाचन और खान पान का विशेष ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें और दिनचर्या संतुलित रखें। इसके साथ में आपको क्या करना है कि नए अवसरों का पूरा लाभ उठाएं, परिवार के साथ समय बिताएं, गुस्से और अहंकार से बचें, जोखिम भरे निवेश ना करें, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों शुक्रवार को दूध, दही, चावल, चीनी या सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार को हरी मूंग का दान करें और शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और काले चने ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।